नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो 100% एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो घटना किसी दूसरे के साथ नहीं, खुद हमारे साथ घटी थी जून के महीने में 1998 में। दोस्तों, बात है उस समय की जब हमें 2 साल ही ज्योतिष सीखते हुए थे। हम उस दौरान हमारे पास कई कोरियर कंपनियों की एजेंसियां थीं और हम एक अपना ऑफिस बनाकर वहां अपना कोरियर्स का काम करते थे। जून का महीना, दोपहर का समय, उस समय 1998 में इतने ज़्यादा इन्वर्टर्स, जैसे कई शहरों में लाइट चले जाने की प्रॉब्लम रहती है, उस समय इन्वर्टर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। मोबाइल फ़ोन भी कुछ ही समय पहले नया नया आया था। तो दोपहर का समय, लगभग 1:30 बजे के आसपास का समय, लाइट थी नहीं और सड़कें सुनसान, बेहिसाब गर्मी, और हम अपने ऑफिस में बैठे थे। तो अचानक करीबन एक व्यक्ति, एक बाबा टाइप व्यक्ति हमारे ऑफिस पर आते हैं और उनका अच्छे खासे, जिसे कहा जाए कि उनका काला रंग, और उन्होंने काले रंग का ही एक अंगोछा या एक कपड़ा अपनी कमर पर बांधा हुआ था और 6 फुट के करीब उनकी हाइट और हाथ में त्रिशूल। तो वो हमारे ऑफिस के कांच के गेट पर उन्होंने नॉक किया। तो मैंने उठकर गेट खोला, वो अंदर आ गए। आकर हमने उन्हें अपने बराबर वाली कुर्सी दी, क्योंकि गर्मी का समय था और वो नंगे पैर चलकर आए थे। हमने उन्हें अपने बराबर में कुर्सी खाली थी, वो कुर्सी उन्हें बैठने के लिए दी और ठंडा पानी उनको पीने के लिए दिया। उन्होंने पानी गिलास से नहीं पिया, उन्होंने पानी जो बोतल थी उस बोतल से हाथ से ऐसे करके उन्होंने पानी पिया। अच्छा लगा। उन्होंने स्टील के गिलास को नहीं छुआ। हमने उनसे सेवा पूछी, हमने उनसे ये पूछा कि आप इतनी धूप में और नंगे पैर आप चलकर आ रहे हैं, आपको काफ़ी दिक्कत हुई होगी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने हमारे ऑफिस में इधर उधर देखा। बस उन्होंने एक सेंटेंस हमसे बोला कि बाबा चाय पीता है। अब हमें ये समझ में, उस समय हमारी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमें ये समझ में अच्छी तरह से नहीं आ पा रहा था कि ये कोई अघोरी है या कोई किसी अखाड़े के बाबा हैं या ये क्या है। हम उसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, हमारे ऑफिस के पास ही एक चाय की स्टॉल लगाता है एक बुज़ुर्ग, उस दौरान लगाता था। तो हमने उस बुज़ुर्ग को आवाज़ लगाई, हमने कहा भाई बाबा आए हैं, इनके लिए चाय लाओ, और चाय जरा सी चाय मत लाना जैसी तुम दुकानदारों को देते हो, चाय ठीक ठाक लाना, चाहे उसमें पैसे कितने भी लगे। तो वो बुज़ुर्ग चाय लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में वो चाय लेकर के आया और गिलास भर के, उसने थर्मोकोल का गिलास, इतना बड़ा गिलास, वो भर के उसने चाय बाबा को दी और साथ में वो बिस्किट भी लाया था। हमने बाबा के आगे बिस्किट किए तो बाबा ने वो बिस्किट, हमारा हाथ हटा दिया, बिस्किट हटा दिए। उन्होंने बिस्किट नहीं लिए, केवल चाय उन्होंने पी। जितनी देर वो चाय पी रहे थे उतनी देर के दौरान उन्होंने हमसे एक शब्द भी बात नहीं की। उसके बाद
जब चाय पी ली उन्होंने तो वो खाली थर्मोकोल का कप जो गिलास था वो उन्होंने वहाँ साइड में रख दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा, बाबा सिगरेट पीता है। अब दोस्तों ये शौक हमारा तो है नहीं, हम तो सिगरेट कभी शुरू से हमने कभी पी नहीं। तो हमने जैसे ही हम उस चाय वाले की स्टॉल वाले बुजुर्ग को आवाज़ लगाने के लिए जब हम उठे और बाहर गेट, ऑफिस के गेट की तरफ जाने लगे, तो उस बाबा ने कहा कि वहाँ कहा जाता है सिगरेट तेरे ड्रॉर में रखी है, तेरे गले में रखी है। दोस्तों मैं खुद हैरान हो गया ये सुनकर कि हमारे यहाँ ना हमारे फादर ना भाई ना हम कोई सिगरेट नहीं पीता, तो ये सिगरेट हमारे गले में कहाँ से आई। जब हमने जिसमें पैसा रखा जाता है उसमें वो सिगरेट की डिब्बी रखी हुई हमें मिल गई। उस डिब्बी में 6 सिगरेट थी। तब हमें याद आया कि लगभग 2 महीने पहले हमारा एक मित्र आया था दिल्ली से और उसने हमारी दुकान पर बैठकर एक सिगरेट की डिब्बी मंगवाई थी और लगातार आधे घंटे में वो 4 सिगरेटें पी गया था। तो गुस्से में हमने उससे बाकी सिगरेट छीन कर अपने पास रख ली थी। जब हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते तो हमें वो याद ही नहीं था कि वो क्या चीज़ है और कहाँ रखी है। तो हमने वो डिब्बी बाबा की तरफ बढ़ा दी। हमने कहा बाबा लो आप पिए। हमने पूरी डिब्बी उनके हाथ में दे दी। उस बाबा ने एक सिगरेट उसमें से लेकर और बाकी पूरी डिब्बी बंद करके हमें वापस दे दी। दोस्तों मैं खुद हैरान रह गया ये देखकर कि उन्होंने केवल 2 कश लगाए और पूरा सिगरेट खत्म कर दिया। उसके सिगरेट की राख को झाड़ने के बाद वो बाबा 2 मिनट हमारे ऑफिस में हमारे साथ बैठे और उसमें हमने बाबा को ये भी निवेदन किया कि बाबा मैं रिक्शा बुला देता हूँ, आप रिक्शे से चले जाओ, इतनी गर्मी में आप नंगे पैर जाओगे, पैदल जाओगे, मैं आपके लिए चप्पल की सेवा कर देता हूँ, मैं चप्पल ला देता हूँ। उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब दिया ही नहीं। वो बाबा उठे और उठकर हमारे ऑफिस के गेट पर गए, बाहर जाने के लिए गेट तक पहुंचे और मुड़कर लौटकर उन्होंने हमें देखा और हमको देखकर सिर्फ एक शब्द उन्होंने बोला कि तू बच गया। अब ये सेंटेंस अगर हम किसी के मुंह से सुन लेते हैं कि तू बच गया, तो यहाँ तरह तरह के प्रश्न दिमाग में आने लगे कि ये व्यक्ति कौन है, मैं किससे बच गया, इस व्यक्ति से बच गया कि किसी और तरह की परेशानी से बच गया, ये इन्होंने क्यों कहा। दोस्तों ये बाबा ऑफिस के गेट से बाहर निकले, अभी हम उनके सेंटेंस को सोच ही रहे थे पूरी तरह से, क्योंकि जब ऐसी शक्तिशाली स्थितियां, जब कोई शक्ति आपके सम्मुख आती है तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है। आप विचार करने की, ठीक से विचार करने की स्थिति में नहीं रहते, चाहे आप कितने भी बड़े सिद्ध पुरुष क्यों ना हो। ये कलयुग है। जब कोई ऐसी शक्ति हमारे सामने आती है तो हम अच्छे से सोच विचार की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। तो जब वो बाबा हमारे ऑफिस से बाहर निकले तो हम अपने चेयर पर ही बैठे थे और हम विचार कर रहे थे। हमने उस बाबा को ये भी कहा कि बाबा आप हमसे 20 रुपये 50 रुपये ले जाओ और रिक्शे से चले जाना, इतनी गर्मी में पैदल नंगे पैर मत जाओ। लेकिन उन्होंने हमारी बात पर कोई सुनवाई नहीं और कोई जवाब नहीं। वो ऑफिस से बाहर निकले और चल दिए। अब दोस्तों मुश्किल से उनको ऑफिस से निकल के 1 मिनट हुआ होगा और हमने देखा, जब हमें थोड़ा उनके जाने के बाद थोड़ा सा विचार आया कि देखें तो सही कि वो बाबा है कौन, कहाँ गए हैं। हमने जब बाहर निकल के देखा तो वो हमको दूर दूर तक, ना लेफ्ट में ना राइट में ना बराबर वाली गली में, कहीं भी वो व्यक्ति हमको नज़र नहीं आया। अब जब हमने शाम को इस बात का जिक्र अपने 2 मित्रों के साथ किया तो उन्होंने एक ही बात
कहा बोले इस तरह के सिद्ध पुरुष होते हैं और आते हैं, थोड़ा नशा भी करते हैं और कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। अब दोस्तों, ठीक 5 दिन बाद हम हमारे शहर में, जहाँ हमारी शॉप थी, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 2 NH2 पड़ता है, जो दिल्ली से और आगरा तक एक बिजी हाईवे है। हम आगरा की साइड से किसी काम को करके वापस लौट रहे थे और उन दिनों में हेलमेट लगाने का भी इतना ज़्यादा चलन नहीं था। हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते थे और पुराने टाइप के चौराहे हुआ करते थे 1998 में, और कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं हुआ करती थी। तो हमने जब आगरा साइड से हम आ रहे थे तो हमको राइट टर्न लेना था अपने शॉप के लिए, अपने ऑफिस के लिए। तो हमने पता नहीं किस ध्यान में थे हमको नहीं पता, हमने बाइक अपनी मोड़ दी और दिल्ली साइड से एक ट्रक आ रहा था। दोस्तों, जिस हिसाब से उस ट्रक वाले ने ब्रेक लगाई है, हमें तो तब पता लगा जब बहुत शोर मच गया, हल्ला मच गया वहाँ पर चौराहे पर ही बहुत लोग, जो अक्सर हमारी जानकारी के लोग वहाँ मिल जाते हैं, उनमें से कई लोग भागते हुए हमारे पास आए कि भैया तू ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। ट्रक वाला थोड़ा, जहाँ उसने ब्रेक लगाई थी वो उतर के आया, बोला भाई साहब आप बच गए, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आई, और हमें कुछ याद ही नहीं है कि हुआ क्या है। अब हम देखते हैं तो हम बाइक खड़े करने के लिए स्टैंड लगाए, इतनी देर में हमको दिखता है कि वही बाबा जो हमारी शॉप पर, ऑफिस पर आया था 5 दिन पहले, वो बाबा हमसे करीबन 15-16 मीटर दूर सड़क पार खड़ा हुआ है और हमको देखकर वो मुस्कुरा रहा है। तो जब मैं बाइक को स्टैंड पर खड़ी करके उसके पास जाऊं, उसे देख लिया था मैं उसके पास जाऊं, उसके बाद वो मुझे बाबा कहीं नहीं नजर आया। दोस्तों, ये घटना आज भी मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर देती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस बात को याद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कोई दैवीय शक्ति थी, मुझे नहीं पता कि वो साक्षात महादेव थे, क्योंकि हम एक अल्प बुद्धि के प्राणी हैं, कलयुग के जीव हैं। हम उस सर्वशक्तिमान तक नहीं पहुंच सकते, किसी भी क्षमता से नहीं पहुंच सकते। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, या हमारे धर्म ग्रंथों पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ईश्वर के होने के प्रमाण केवल वो ही दे सकते हैं जिन्होंने उस शक्ति को साक्षात अपने आसपास महसूस कर लिया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम कोई आश्रम के या हम कोई अध्यात्म के बहुत घुसे हुए व्यक्ति हैं या बहुत ईश्वर का नाम लेने वाले व्यक्ति हैं या उस समय थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि बचपन से हमारे इष्ट महादेव थे। तो हमको तो ऐसा ही लगा कि शायद उस दया निधान ने उस दिन हमारा जीवन बचाया। ये हमारे जीवन की वो सच्चाई है जो मरते दम तक हमें याद रहेगी। यदि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास इस तरह की बातें करता है कि ईश्वर, धर्म, इन सब चीज़ों को लेकर के उंगली उठाता है, छींटाकशी करता है, तो ये तय माने कि इसमें ना ईश्वर का कोई कसूर है ना धर्म का। ये हमारी
कलयुगी बुद्धि का कसूर है, जो हमको सच्चाई को देखकर भी हम उसे अनदेखा करते हैं। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संस्मरण आपको अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा महादेव भक्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।